हाय स्टूडेंट्स, मैं डीके सर। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 के जो है दूसरा पोएम लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है फायर एंड आइस, आग और बर्फ, और जिसके रचयिता यानी पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। आज मैं आप लोगों का इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर लिखना बताऊंगा। तो पहला स्टेंजा आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में बनाया है मैंने। देखिए, कभी कहता है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। इस कविता में, इस स्टेंजा में ये चीज बताया गया है कि कवि जो है इस संसार को नष्ट होने के दो प्रसिद्ध विचार व्यक्त करता है। इन लोगों के दो राय हैं जो संसार को नष्ट कर सकते हैं। उन दो राय को कवि जो है इस कविता के माध्यम से हमको बताता है। तो कवि कहता है सम से, यानी संसार के कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड, संसार विल एंड, समाप्त हो जाएगा, इन फायर, आग में। यानी कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग से समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सम से, और कुछ कहते हैं इन आइस, बर्फ से समाप्त हो जाएगा। यानी कवि का कहना है कि संसार में कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग से समाप्त हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, संसार बर्फ से समाप्त हो जाएगा। तो अब कवि इन दोनों का क्या अर्थ लेता है ये नीचे लाइन से बताएगा। कहता है कवि, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट, जिससे, आई हैव टेस्टेड, मैंने अनुभव किया है, ऑफ डिजायर, इच्छा की, यानी जिससे मैंने इच्छा का अनुभव किया है। आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ सहमत हूँ, हु जो फेवर फायर, आग के पक्ष में है। यानी कवि का कहने का मतलब है कि आई होल्ड विथ दोज, मैं उनसे सहमत हूँ, हु फेवर फायर, जो आग से, यानी आग के पक्ष में है। यानी जो लोग ये कहते हैं कि संसार आग से नष्ट हो जाएगा, जब मैं उनके साथ सहमत होता हूं तो उससे मुझे ये लगता है कि फ्रॉम व्हाट, मतलब जिससे, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने उस आग को इच्छा का अनुभव किया है। यानी उस आग से क्या किया है, इच्छा का अनुभव किया है। यानी जो लोग ये कहते हैं कि संसार आग से नष्ट होगा, संसार आग से नष्ट होगा, तो उसका मैं जो है तुलना इच्छा से करता हूं कि जो लोग आग से कहते हैं संसार नष्ट होगा, इसका तात्पर्य है कि संसार अनियमित इच्छा से नष्ट हो जाएगा। तो पहला विचार कवि का ये रहा कि उसने आग को, जो लोग ये कहते थे कि संसार आग से नष्ट होगा, तो कवि अपना अर्थ देता है कि आग का तात्पर्य है इच्छा से, यानी इस संसार में अनियमित इच्छाएं बढ़ जाएंगी जिससे संसार नष्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहले स्टेंजे का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। अब इस स्टेंजा का पहला क्वेश्चन है, द पोएट कंसीडर्स डिजायर एज फायर, इज ट्रू और फॉल्स। कवि इच्छा को आग से तुलना करता है, सत्य या असत्य है। तो भैया पहले कविता में जो स्टेंजा मैंने आपको बताया कविता में, उसमें यही तो बताया है कि कवि, जो लोग ये मानते हैं कि संसार आग से नष्ट होगा, कभी उस आग को इच्छा मानता है कि अनियमित इच्छा बढ़ने से संसार नष्ट हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यही है कि कभी इच्छा को आग से तुलना करता है, यानी कभी इच्छा को आग से तुलना करता है। ये बात क्या है, सत्य है। तो इसलिए आपका आंसर ट्रू हो जाएगा, यानी सत्य है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ डिजायर विल कॉज द एंड ऑफ द अर्थ। व्हाट टाइप ऑफ डिजायर, किस प्रकार का जो है इच्छा, विल काज, कारण बनेगी, द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के समाप्ति का। यानी किस प्रकार की इच्छा पृथ्वी के अंत का कारण बनेगी या समाप्ति का कारण बनेगी। तो आंसर आपका है अनलिमिटेड डिजायर, अनियमित इच्छा, विल काज द एंड ऑफ द अर्थ। यानी अनलिमिटेड डिजायर, यानी अनियमित इच्छा, विल काज, कारण बनेगी, द एंड, समाप्ति का, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के। यानी अनियमित इच्छा पृथ्वी के अंत का कारण बनेगी। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है, हिंदी भी मैंने आपको लिख के दे दिया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए इसको बस।
एक बार आप इसको पढ़ लेंगे कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अनियमित इच्छा पृथ्वी के अंत का कारण बनेगी। इस अंग्रेजी का हिंदी में मैंने लिख दिया, यानी सबका लिख दिया है कि आप किसी न किसी तरह से समझ जाए जरूर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर समाप्त हुआ। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी पॉपुलर व्यूज द पोएट प्रेजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कहने का अर्थ यही था कि हाउ मेनी पॉपुलर व्यूज, कितने प्रसिद्ध विचार द पोएट कवि प्रेजेंट व्यक्त करता है रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत के विषय में। यानी कवि कितने प्रसिद्ध विचार संसार के समाप्त होने के विषय में व्यक्त करता है, देख लीजिए, है ना। कवि कितने प्रसिद्ध विचार संसार के समाप्त होने के विषय में व्यक्त करता है। तो अब दो विचार बताया है, एक फायर से और एक आइस से, दो विचार यही व्यक्त किया गया है इस कविता में। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है 2 पॉपुलर व्यूज, 2 प्रसिद्ध विचार द पोएट कवि प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट्स कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ, प्रेजेंट्स यानी व्यक्त करता है रिगार्डिंग के विषय में द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के समाप्ति, यानी संसार के समाप्ति के विषय में कवि 2 प्रसिद्ध विचार प्रकट करता है या व्यक्त करता है। यानी 2 प्रसिद्ध विचार कवि संसार के समाप्त होने के विषय में व्यक्त करता है। यानी 2 पॉपुलर व्यूज, 2 प्रसिद्ध विचार द पोएट कवि प्रेजेंट्स व्यक्त करता है रिगार्डिंग के विषय में द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के समाप्ति, यानी रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के समाप्ति के विषय में 2 प्रसिद्ध विचार कवि प्रस्तुत करता है या व्यक्त करता है। तो ये रहा आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, कविता का क्या नाम है। तो ऑलरेडी मैंने टाइटल में ही लिख के रखा है, द नेम ऑफ द पोएम इज फायर एंड आइस, यानी इस कविता का नाम फायर एंड आइस यानी आग और बर्फ है। इसका हिंदी भी देख लीजिए, देखिए इस कविता का नाम आग और बर्फ है, यानी द नेम ऑफ द पोएम इज फायर एंड आइस। तो इस तरह से इस स्टेंजा का क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करें, ढेर सारा लाइक दें, प्यार दें, और अब तक अगर आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय टीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको पढ़ करके कुछ लाभ उठाएं। धन्यवाद, थैंक यू।